नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगा किस प्रकार से जॉब वर्क का चालान आप बना सकते हैं। देखो, ये है मेरे पास जॉब वर्क का चालान। इतना सुंदर चालान हमने बनाया है जॉब वर्क के लिए। कैसे इसको एक्सेल में बनाएंगे वो भी मैं आपके सामने लेके आया हूं और बताऊंगा कि जॉब वर्क चालान के अंदर क्या क्या डिटेल्स होनी चाहिए एज पर जीएसटी रूल के हिसाब से। उससे पहले बताना चाहूंगा, जो भी भाई बंधु मेरे चैनल पे पहली बार है, इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन पे भी क्लिक कर लीजिए ताकि इस तरह का कंटेंट आपको मिल सके। तो दोस्तों देखो, सबसे पहले हम बात करें जॉब वर्क चालान। जॉब वर्क चालान के लिए जॉब वर्क चालान बनाते क्यों है? देखो, जब आप प्रिंसिपल मतलब कि जो जीएसटी में रजिस्टर्ड है गुड्स को जॉब वर्क के लिए भेजता है किसी दूसरे प्लेस पे, मतलब कि जॉब वर्कर के पास, तब उसे हम जॉब वर्क कहते हैं। ऐसे में आपको जॉब वर्क चालान की जरूरत होती है। ठीक है, इसमें गुड्स इनपुट हो सकते हैं और दूसरा गुड्स हो सकता है कैपिटल गुड्स, मतलब कि मशीनरी। जब आप गुड्स भेजते हैं जॉब वर्क के लिए तो उस केस में जॉब वर्क चालान बनता है, और जब आप गुड्स मंगाते हैं तो जॉब वर्क चालान रिटर्न का बनाते हैं। दो तरह के चालान बनते हैं, जब गुड्स आउट होगा तो जॉब वर्क चालान बनेगा, और जब जॉब वर्क होने के बाद माल इन होगा तो जॉब वर्क इन चालान बनेगा। जॉब वर्क आउट और जॉब वर्क इन चालान आप बना सकते हैं। जॉब वर्क चालान में किन किन बातों का ध्यान रखना होता है? देखो, जॉब वर्क का जो नंबर होगा, चालान का जो नंबर होगा वो ध्यान रखना होगा, यूनिक नंबर रखना। अगर आप जॉब वर्क कराते हैं किसी से, जॉब वर्क चालान बना के भेजते हैं, तो उसका नंबर यूनिक होना चाहिए। फाइनेंशियल ईयर का कॉम्बिनेशन होना चाहिए, जैसे कि देख सकते हैं फाइनेंशियल ईयर है साथ में। यहाँ पे एड्रेस किसका आएगा? प्रिंसिपल का एड्रेस आएगा जो जॉब वर्किंग के लिए भेज रहा है, और ये यहाँ पे नेम और एड्रेस और जीएसटी नंबर उसका आएगा जिसके पास आप भेज रहे हैं जॉब वर्किंग के लिए। उसके बाद ई वे बिल जो भी जनरेट करेंगे उस ई वे बिल का नंबर आप यहाँ पे लिख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे डेस्टिनेशन लिख सकते हैं, व्हीकल नंबर लिख सकते हैं, एलआर नंबर लिख सकते हैं। इसके अलावा कोई ऑर्डर नंबर है या डिस्पैच डॉक्यूमेंट नंबर है, उसके डिटेल्स को लिख सकते हैं, या अदर रेफरेंसेस है तो उसकी डिटेल को लिख सकते हैं। आइटम की बात करें तो आइटम का नेम आएगा, साथ ही साथ उसका एचएसएन कोड, कितनी क्वांटिटी है, रेट क्या है, अगर कोई डिस्काउंट वगैरह है तो वो पीसीस में है या किलोग्राम में है वो, फिर उसकी टैक्सेबल वैल्यू, फिर उसके बाद आपको लगाना होगा जीएसटी। अब सीजीएसटी है, आईजीएसटी है या एसजीएसटी है, उसके अकॉर्डिंग आपको लगाना होगा। मेरे केस में ये आईजीएसटी है तो यहाँ पे लिखा हुआ है हमने। अगर सीजीएसटी एसजीएसटी होता है तो आप देखो यहाँ पे मैनुअली लिख के सी और एस लिख सकते हैं, राउंड ऑफ की वैल्यू भी लगा सकते हैं, फिर राउंड ऑफ कर सकते हैं, टोटल वैल्यू ये आ जाएगी। ठीक है, टैक्सेबल वैल्यू ये, जीएसटी ये लग गया, फिर टोटल वैल्यू ये आ गई। यहाँ पे ऑथराइज सिग्नेचरी साइन करेगा स्टैम्प वगैरह लगा के। उसके बाद कंपनी का पैन नंबर आएगा, कैसा दिखेगा देखो, कंट्रोल पी करते हैं, दिखाता हूँ। देखो, इस प्रकार से जॉब वर्क का चालान आपको दिखेगा प्रिंट प्रीव्यू में। प्रिंट करने के बाद कुछ इस प्रकार से दिखेगा, जैसा कि मैं आपके सामने लिखा है। देखो, ऐसे आपको ये चालान जॉब वर्क का दिखेगा। तो जीएसटी रूल के हिसाब से इस प्रकार से आप चालान बना सकते हैं। देखो, कई लोग पूछते हैं कि जॉब वर्क पे तो जीएसटी नहीं है, तो जीएसटी लगाना क्या चालान पे ज़रूरी है? हाँ, देखो, जॉब वर्क पे जीएसटी नहीं है लेकिन चालान पे आपको जीएसटी लगाना ज़रूरी है, साथ ही साथ ई वे बिल पे जीएसटी लगाना ज़रूरी है। ठीक है, क्योंकि ये टैक्सेबल आइटम है, एग्जाम्प्ट आइटम नहीं है। जब आप जॉब वर्क की रिटर्न फाइल करते हैं तो उसमें आप डिक्लेयर भी करते हैं कि कितने परसेंट वाला आइटम है, 12%, 18%। तो देखो, जब आप माल भेजेंगे जॉब वर्क के लिए तो ध्यान रखना, अगर आप माल भेजा आपने जॉब वर्क के लिए तो उस केस में आपको जॉब वर्क की रिटर्न भी फाइल करनी होगी, ITC 04। ठीक है, और उसमें जो माल आपने जॉब वर्किंग के लिए भेजा, तो जितना माल भेजा आपने जॉब वर्क के लिए उतना माल रिसीव बैक भी होना चाहिए। अगर रिसीव बैक नहीं होता है तो उस तरह के आइटम या उस तरह के गुड्स की सप्लाई कंसीडर कर ली जाएगी आपकी। तो एक सर्टेन टाइम में रिसीव बैक होना चाहिए, जितना आपका माल गया उतना ही वापसी आना चाहिए जॉब वर्क होने के बाद। तो इस प्रकार से आप जॉब वर्क का चालान बना सकते हैं। ई वे बिल मैंने ऑलरेडी बताया हुआ है कि कैसे आपको ई वे बिल जनरेट करना है जॉब वर्क के केस में। उसके लिए आप मेरी वीडियो पुरानी जाके देख सकते हैं चैनल पे। फिलहाल के लिए बता दूं, अगर आप इस चालान को डाउनलोड करना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक मिल जाएगा, वहां से जाकर आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। वीडियो कैसी लगी जरूर बताएं। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम।